ऐसा लगता है जैसे दुनिया सचमुच विनाश की तरफ बढ़ ही रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त बेहद गुस्से में हैं और उन्होंने ये कहा है कि इसका मैं जबरदस्त जवाब दूंगा। आखिर क्या चल रहा है? सऊदी अरब ने कहा है कि यहाँ पर अब हालात हो रहे खराब, कहीं भीषण जंग न हो जाए, कुछ ऐसे ही लग रहे हैं लक्षण, क्योंकि 7 इजरायली मारे गए हैं और इजराइल इस वक्त बेहद गुस्से में है, क्योंकि इन 7 इजरायलियों के मारे जाने के बाद इनके लिए मनाया गया जश्न फिलिस्तीन के अंदर। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने आखिर क्यों कहा कि भारत के ऊपर चल रहा है एक हमला, एक युद्ध भारत के ऊपर भी चल रहा है और ये युद्ध बहुत खतरनाक है। बीबीसी को लेकर ये जवाब आया है रूस की तरफ से। जानेंगे किस युद्ध की बात कर रहा है रूस। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि वेस्ट बैंक में एक कैंप था, जिस कैंप में खबर मिली थी इजराइल को कि यहाँ पर कुछ फलस्तीनी लड़ाके हैं जो उपद्रव मचाने के लिए आए हैं। वेस्ट बैंक में छापा पड़ा और इस छापा के दौरान फलस्तीन के 7 लड़ाके मारे गए थे और एक शायद आम शख्स भी इसमें हताहत हुआ था। मामला बढ़ा था हमास की तरफ से। गाजा में बहुत सारे रॉकेट दागे गए थे। आयरन डोम ने इन रॉकेटों को रोक लिया था, पर अब मामला और भी बढ़ गया है और मामला ऐसे बढ़ गया है कि फिलिस्तीन का एक गनमैन आता है और ये इजराइल के जेरूसलम में एक बड़ा हमला करता है। यहाँ पर गोलीबारी होती है। इस गोलीबारी में करीब 7 इजरायली मारे जाते हैं। ये घटनाक्रम बहुत बड़ा हो जाता है और इन 7 इजरायलियों के मारे जाने के बाद फिलिस्तीन में आतिशबाजियां होती है, सेलिब्रेशन होता है और लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग खुशी मना रहे हैं कि 7 इजरायली मारे गए। जिसके बाद नेतन्याहू फॉर्म में आए हैं और नेतन्याहू ने अब एक ऐसा ऑर्डर दे दिया है अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पर फ्री हैंड मिल गया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने ये कहा है कि इसका जवाब मैं बहुत ही जबरदस्त दूंगा और इजराइल जब कोई बात कहता है तो एक बार को अंदर खाने डर जरूर पैदा हो जाता है कि इजराइल अब क्या करने वाला है। ये डर कैसा फैला है? सऊदी अरब ने इस बात को लेकर अंदेशा जता दिया है कि यहाँ पर हालात अब बिगड़ेंगे। खैर, नेतन्याहू जिस तरीके से मूड में नजर आ रहे हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि इजराइल अब यहाँ बड़ा एक्शन लेगा। अल जजीरा की ये रिपोर्ट अब कुछ और ही कह रही है। इनका कहना है कि नेतन्याहू ने अब इजरायली लोगों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप फिलिस्तीनियों को मारो। ऐसा ये क्यों लिख रहे हैं? इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान है कि आम इजरायलियों को भी अब हक मिले कि वो हथियार को रख सकते हैं और अगर ये हथियार को रखते हैं इसका मतलब इसका सीधा इस्तेमाल किया जाएगा फिलिस्तीनियों के ऊपर। खैर, यहाँ ऐसा तो जरूर लगता है कि स्थिति अब खराब होने वाली है। यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। वैसे इस वक्त चारों तरफ अगर नजर उठाकर देखेंगे ना तो शांति वाले देश तो बहुत कम ही दिख रहे हैं। हर देश करीब करीब किसी न किसी देश से उलझे हुए ही है। जहाँ ईरान, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, तो वहीं चाइना, भारत, तो दूसरी तरफ रूस, यूक्रेन। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जो बेहद निगेटिव है। पता नहीं दुनिया को किस दिशा में ले जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी पीएम मोदी के खिलाफ। हालांकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाएगा ये तो तय था और हुआ भी कुछ वैसा ही। ये एक ऐसा मामला बन गया जिस मामले को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय नेता बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक पूरे प्लान के तहत हो रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री अभी ही क्यों आई? 2024 में जब चुनाव होने वाले हैं तब, या फिर भारत का कद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, भारत में G20 सम्मेलन हो रहा है तब? कहीं ये किसी की खुंदस तो नहीं है जो निकाली जा रही है, या फिर एक
इंफॉर्मेशन वॉर तो नहीं है जो भारत के अंदर कराने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा अजीत डोभाल ने एक बार स्पीच देते हुए कहा था कि हमें एक और बड़ा खतरा है और वो खतरा है अपने ही देश के अंदर इंफॉर्मेशन वॉर से, यानी कि जो सूचना है उस सूचना से। आज के समय में इंफॉर्मेशन वॉर एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। ऐसी गलत गलत अफवाहें उड़ा दो और उसको सच बनाकर सामने रख दो, इतनी बार बोलो कि वो सच बन जाए, लोग उस पर यकीन करने लगे। कैसे? जैसे हमने ये देखा रूस यूक्रेन की लड़ाई जब से शुरू हुई ना, तब से यही सुनते आ रहे हैं कि पुतिन को कैंसर हो गया है, रूस में तख्ता पलट हो जाएगा, रूसी सेना हार रही है। सिर्फ यही खबरें निकल रही है। ये देखने को मिलता है कि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में इंफॉर्मेशन किसकी सही है और किसकी गलत है ये तो समझ में ही नहीं आता है। वेस्टर्न मीडिया ऐसे दिखलाती है जैसे रूस बेहद कमजोर है, तो इंफॉर्मेशन वॉर का गेम चलता है। आपको बता दें, इंफॉर्मेशन वॉर एक ऐसा युद्ध है जिसमें बिना किसी हथियार के बड़ी आसानी से जीता जा सकता है और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट इस हथियार का इस्तेमाल खूब कर रहे हैं। जैसे एक साधारण सी बात, कश्मीर का इतिहास क्या है? एक बार को कहेंगे ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। जी नहीं, ये ऋषि कश्यप की जमीन थी। ये वो जगह था जहाँ पर दुनिया भर से लोग ज्ञान लेने आते थे। यहाँ पर कश्मीरी पंडित ही भरे पड़े थे। लेकिन हमें बताया क्या जाता है? क्या हमें कभी बताया जाता है कि कश्मीर ऋषि कश्यप की जमीन थी? क्या कभी हमें बताया जाता है कि यहाँ रहने वाले वो ज्ञानी लोग थे जो वेद का पाठ किया करते थे? ये सारी बातें हमें नहीं कहा जाता है। हमें कहा जाता है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जिसका राजा था हरि सिंह और बाद में भारत में ये शामिल हो गया। ये तो मुस्लिम बहुल था इसलिए इसे पाकिस्तान में जाना चाहिए था। यही जो चीज है ना, जो हमसे सच्चाई छिपाई गई, हमने सच जाना ही नहीं, यही है इंफॉर्मेशन वॉर। तो जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर रूस से ये पूछा गया कि पीएम मोदी के बारे में ये डॉक्यूमेंट्री आई है, आपकी क्या राय है, तो रूस ने जवाब दिया, हमारे जो दोस्त बैठे हैं भारत में उन्होंने आपको बता दिया ये प्रोपेगेंडा है और हम आपको बताते हैं बीबीसी यकीन करने लायक है नहीं। बीबीसी की कमियां अब निकल कर दुनिया के सामने आ रही है कि ये स्वतंत्र नहीं है बल्कि ये भी पैसे के पीछे नाचती है। और दूसरी बड़ी बात ये है, भारत के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन वॉर चलाया जा रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसमें सूचना का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत इस वक्त बहुत तेजी से एक स्वतंत्र पॉलिसी वाला देश बनकर आगे निकल रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। यही कारण है कि भारत के साथ ऐसा किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, रूस ने जो कहा वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।